नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ और अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी खैर आफ़ियत होंगे, और दुआ है कि मौला ताला आप सबको खैर आफ़ियत रखे और आपके तमाम अहले खाना को खैर आबाद रखे। आप सुन रहे हैं हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा की वाक़ियात, जो कि आप 5 भाग सुन चुके हैं। आज 6ठा भाग मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा, और टॉपिक का नाम होगा बसरा में किसी जगह आग लग गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समाप्त फरमाए। एक मर्तबा बसरा में किसी जगह आग लग गई, और आप जब अपना आसा और जूते लेकर छत पर चढ़े तो लोगों को ऐसी मुसीबत में देखा कि कुछ लोग आग में जल रहे हैं और कुछ कूद कर निकलने की कोशिश में हैं और कुछ अपना सामान निकालने के चक्कर में हैं। यह देखकर फरमाया कि हल्के फुल्के लोग तो, गौर फरमाएं, हल्के फुल्के लोग तो निजात पाएंगे और भारी भरकम लोग हलाक हुए। और क़यामत के दिन भी यही मंजर होगा। आप फरमाते ये औलिया इकराम की निगाहों का असर है, जो वो लौह महफूज तक देखते हैं। हम लोगों में तो वो सलाहियत नहीं है। चलिए, एक मर्तबा जाफ़र बिन सुलेमान आपके हमरा सफ़र हज में थे, और जिस वक्त आपने लब्बैक या अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू किया तो आपके ऊपर गशी तारी हो गई, और होश आने के बाद जाफ़र बिन सुलेमान ने गशी का सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि मैं इस खौफ से बेहोश हो गया था, ला लब्बैक की आवाज़ ना आ जाए। जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क़िरात करते तो मज़तरब होकर रोने लगते और फरमाते कि अगर यह आयत कुरान की ना होती तो मैं कभी ना पढ़ता, क्योंकि उसका मफ़हूम यह है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से ही मदद मांगता हूँ। हालांकि हम नफ्स के ऐसे पुजारी हैं कि खुदा को छोड़कर दूसरे से आयानत के तालिब होते हैं। आप एक मर्तबा जब कहीं बसरा में आग लग गई तो आप अपना जूता और आसा लेकर छत पर चढ़े। जब छत पर चढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ लोग कूद कर भाग रहा है, कुछ लोग अपनी जान को बचा रहे हैं भाग भाग के, और कुछ लोग अपनी सामान निकालने के चक्कर में हैं। आप फरमाते हैं कि हल्के फुल्के लोग तो बच जाएंगे, मगर भारी भरकम लोग, यानी भारी भरकम गुनहगार लोग, जो दूसरे के माल हड़प करके बैठा हुआ है, उनके बारे में मफ़हूम यही है। उनके बारे में आप फरमाते हैं कि जो दुनिया में भारी भरकम अपने आप को समझता है, वो इसी तरह क़यामत के दिन आग में जलेंगे। फिर आपको गशीतारी आ गई, और गशीतारी से जब आप बाहर निकले, आप होश में आए, तो किसी ने पूछा कि आपको गशी क्यों आई। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं कह रहा था कि अल्लाह मुझे पनाह में ले ले। अब मुझे गशीतारी इस खौफ से आया कि अल्लाह लब्बैक ना आ जाए, यानी कि अल्लाह ताला ना कर दे कि मैं नहीं तुझे बचाऊंगा। ठीक है, लब्बैक कर दे। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आप जब करत में पढ़ते थे, नमाज में पढ़ते थे, तो आपको रोना आ जाता था, होकर रोने लगते थे, और फरमाते कि अगर यह आयत कुरान की ना होती तो मैं कभी
कभी नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मफहूम यह है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। हालांकि हम नफ्स के ऐसे पुजारी हैं कि खुदा को छोड़कर दूसरे से इनायत के तालिब होते हैं, यानी खुदा को छोड़ देते हैं और दुनिया वालों से उम्मीद करते हैं। अल्लाह ही से मांगना चाहिए इंसान को। दुनिया हमारा एक जरिया है, मगर हकीकतन देने वाला अल्लाह की ज़ात है, इसलिए अल्लाह को ज़ात से उम्मीद करे और दुनिया की उम्मीद ना करे। अल्लाह चाहेगा किसी के ज़रिए आपकी रोजी रोटी और कारो खैर को करवा देगा, मगर हकीकत में देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम नफ्स के पुजारी हैं, खुदा को छोड़कर दूसरे से इनायत के तालिब होते हैं। आप रात में कतअन आराम नहीं करते थे, और एक दिन जब आपकी साहबजादी ने कहा कि अगर आप थोड़ी देर आराम फरमाया करें तो बेहतर है, आपने फरमाया कि ऐ बेटी, एक तरफ तो मैं कहरे इलाही से डरता हूँ और दूसरी जानिब यह अंदेशा रहता है कि दौलत सआदत कहीं मुझे सोता देखकर वापस न हो जाए। तो ये जो दिन को 10 बजे तक सोते हैं, उनके बारे में आप फरमा रहे हैं अपने ऊपर लेकर के कि मैं तो सोता इसलिए नहीं हूँ कि कहीं सुबह देर न हो जाए, और जो मुझे आने वाली थी रिज़्क़ दौलत, वो मुझे सोता देख कर वापस न हो जाए। लोगों ने जब इस जुमला का मफ़हूम पूछा तो फरमाया कि मैं नेमत तो अल्लाह ताला की खाता हूँ और अताअत शैतान की करता हूँ। फिर फरमाया कि अगर मस्जिद के दरवाजे पर कोई यह सदा लगाए कि सब लोग में बदतर कौन है, तो उसे मुझसे बदतर कोई कोई नहीं मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह ने यह सुनकर फरमाया कि मालिक बिन दिनार की आज़मत का अंदाज़ा उनके सिर्फ इसी कौल से लगाया जा सकता है। मस्जिद के दरवाजे पर कोई यह सदा लगाए कि इस महल्ले में या इस जगह पर सबसे बदतर यानी कि सबसे बुरा आदमी कौन है, तो आप अपनी आजीजी से फरमाते हैं, इनकिसारी से फरमाते हैं कि अगर कोई पूछे तो उसे मुझसे बदतर आदमी यानी कि ख़राब आदमी कोई नहीं मिलेगा, इस जगह सबसे ख़राब मैं ही हूँ। अज़मत का अंदाज़ा, आपकी अज़मत का अंदाज़ा इसी जुमले से लगाया जा सकता है जो आपकी इनकिसारी है, और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में नतमस्तक हो जाना, एकदम अपने आप को झुका देना। तो आज का वाक़यात यहीं तक रहेगा, इंशाअल्लाह इसके आगे मैं फिर कल सुनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि कल मौला ताला हमें सही सलामत फिर आपके सामने पेश करेगा, और मैं फिर से आऊँगा इंशाअल्लाह। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलूँगा।